नमस्कार, मैं सुरेंद्र न्यूज 11 भारत में आपका स्वागत करता हूं। न्यूज 11 की खास पेशकश बोल जनता बोल। चुनाव में हेमंत दोबारे के नारे के साथ इंडिया गठबंधन ने चुनाव लड़ा था और झारखंड में हेमंत सरकार दोबारा बनी है। हम जनता जनार्दन से जुड़ेंगे और जानेंगे कि उनसे क्या उम्मीद रखी है जनता जनार्दन ने कि इस बार जो सरकार हेमंत सोरेन ने बनाया है उस पर उनके उम्मीदों पर कैसे खरे उतरेंगे और जनता की क्या उम्मीदें हैं। क्या लग रहा है इस बार हेमंत सोरेन से क्या उम्मीद आप लोगों को है? बहुत सारी उम्मीदें। जैसे कि अब क्या बताया जाए। किस क्षेत्र में उम्मीद चाहते हैं? शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में या किस क्षेत्र? सब क्षेत्र में इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। हाँ, सरकार बदली है तो काम अच्छा होगा इंशाल्लाह। क्या लग रहा है मैया योजना सबको मिलेगा? सबको मिलेगा इंशाल्लाह। जो चालू हो गया वो मिलेगा। हाँ, बोकारो में रहते हैं? जी हाँ, बोकारो में क्या देख रहे हैं, क्या होना चाहिए सरकार के द्वारा? सरकार के द्वारा काम अच्छा होना चाहिए और क्या जो चाहिए। शिक्षा चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, कॉलेज चाहिए, रोड चाहिए, पानी चाहिए। और सरकार से क्या उम्मीद रहता है? आप क्या कहेंगे? मेरा ये कहना है, सरकार के द्वारा कहना यही है, जो यहाँ काम रुका हो एयरपोर्ट का उसको जल्द से चालू किया जाए। मेडिकल कॉलेज को उच्च स्तर से जल्दी इसको बनाया जाए और का विकास में हमको यहाँ पर शिक्षा का चाहिए और रोजगार जो प्लांट में जो विस्थापित लोग का जो चल रहा है उसको जल्द से सुनवाई किया जाए। विस्थापितों की समस्या तो कई दशकों से देखा जा रहा चल रहा है, कई सरकार आए गए। क्या लग रहा है इस बार हेमंत सोरेन आप लोगों की सुनेंगे? हेमंत सरकार को चाहिए कि इसको सुनवाई करना चाहिए क्योंकि इसकी मांग बहुत दिन से हो रही है। जो विस्थापित लोग यहाँ जमीन देके आज रोड पर अटक रहे हैं और बाहर से जितने भी यहाँ के जॉब कर रहे हैं, इस पर देखना चाहिए हेमंत सरकार। क्या मांग कर रहे हैं विस्थापितों के लिए? विस्थापित मांग कर रहे हैं, इनकी मांग को सुना जाए। क्या मांग है आप लोगों की? मांग क्या, जो नौकरी का बात उन लोग को हुआ था देना चाहिए ताकि वो जमीन दे के तो उन लोग 19 गांव जो है पंचायत से बाहर है ना उसका कुछ हो रहा है। वो लोग ना पंचायत में है ना शहर में, किसी तरह का सुविधा उन लोग को नहीं मिल रहा। ये गलत है। किसी शहर में अगर प्लांट लगा है तो उम्मीद है कि उस प्लांट से उन लोग को रोजगार मिलना चाहिए। कुछ भी जैसे भी जो भी उन लोग का मांग है उसको मान के अपने दे रोजगार। और क्या देखिए, रोजगार मिलना चाहिए, यही मांग है। चूँकि 19 गाँव विस्थापित पंचायत की लगातार ये मांग उठती आ रही है। और भी लोग कुछ है हम जानते हैं हमारे साथ, इनसे भी जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? आर चौधरी। क्या लग रहा है इस बार हेमंत सोरेन की जो सरकार बनने जा रही है, क्या बन गया है, क्या उम्मीद है? तो अभी तक कुछ उम्मीद नहीं बुझा रहा। बाद में क्या होगा ये तो वही जाना है। क्या होना चाहिए आपके नजरिए से? होना चाहिए जो होता है कहाँ भैया। फिर भी क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए बताइए। यहाँ का मैंने कुछ न कुछ प्रोग्रेस होना चाहिए। तो होता है कहाँ? 5 साल में तो कुछ नहीं हुआ। अब क्या होगा? इस बार क्या लग रहा है, हो पाएगा? चांस तो नहीं है। देखिए आगे क्या होता है ये तो वही नहीं पता है। आप क्या कहेंगे, क्या लग रहा है, क्या करते हैं आप? मैकेनिक हूँ भाई। किस चीज़ का? मशीन का। मशीन का। क्या लग रहा है इस बार जो हेमंत सोरेन की सरकार दोबारा बनी है, कितना उम्मीद है? यहाँ रह रहे होंगे? नहीं, अभी 2-4 दिन हुआ। 2-4 दिन हुआ है। उम्मीद है कुछ सरकार से? अब मैं तो इधर नहीं रहता हूँ ना। यहाँ के नहीं रहने वाले हैं और भी कुछ लोग हैं, हम जानते हैं। क्या चाचा, कितना उम्मीद है? क्या उम्मीद करना है बोलिए? हेमंत सरकार का दोबारा सरकार बनाए हैं तो क्या उम्मीद कर रहे हैं उनसे? किस तरह काम हो? सबको नौकरी मिलना चाहिए। प्लांट में जो भी ठेकेदारी प्रथा में किसी यहाँ के बासिंदा को नौकरी काम नहीं मिलता। इसके लिए हेमंत सर कुछ नहीं कर रहा। जो जात राजपूत ऑफिसर होगा, राजपूत लेबर रखता है। भूमिहार ऑफिसर होता है, भूमिहार लेबर रखता है। उसके पास चलता है ठेकेदारी जो करता है। ठेकेदार में भी जो भूमिहार ऑफिसर होगा, भूमिहार को ठेकेदार देता है। राजपूत ऑफिसर राजपूत ब्राह्मण राजपूत है। अब मैया समान योजना लगा दिया, वृद्धा पेंशन भी तो होना चाहिए। अरे मैया समान को दे देने से थोड़ी हो जाएगा। वोट तो सब दिया है, वृद्धा पेंशन 2500 रुपये इसको दे दिया। वृद्धा लोग का पेंशन भी 2500 होना चाहिए। होना चाहिए वृद्धा पेंशन भी 2500 होना चाहिए। मैया समान देने से थोड़ी हो जाएगा। सबको होना चाहिए, वृद्धा पेंशन भी 2500 होना चाहिए। उसका सबको नौकरी के ध्यान देना चाहिए। सब होना चाहिए। और ठेकेदारी में भी यहाँ का आदमी को ठेकेदारी नहीं मिलता। हेमंत इसका कहाँ देख रहा है? ठेकेदारी में भी
लेबर को काम मिलना चाहिए, यहाँ का आदमी को ठेकेदारी मिलना चाहिए। देखिए बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि जिस तरह से मैया सम्मान योजना को 2500 मिल रहा है, वैसे ही पेंशनधारियों को भी 2500 रुपये मिलना चाहिए। और भी लोग भी है, क्या कहेंगे, बोलिए क्या? अभी कुछ मिला भी नहीं है। हाँ, कहाँ कुछ मिला? क्या कहेंगे हेमंत सोरेन से? हेमंत सोरेन से कहना क्या है, बोलना है जब पैसा भेजे हुए थे पैसा नहीं मिला। हाँ, कहाँ मिला? खाता में आया हुआ है? नहीं आया हुआ है। रजिस्ट्रेशन कराए थे जी हाँ, पैसा नहीं आया ना। देखिए कई लोगों का कहना है कि पैसे भी नहीं आए हैं। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे जानते हैं और जुड़ने का कोशिश करते हैं। क्या लग रहा है इस बार हेमंत सरकार दोबारा आई है सत्ता में, कितनी उम्मीदें हैं? उम्मीद है कि चलिए मेडिकल वाला जो हॉस्पिटल लोग है इतना माने लूट खसोट मचाए हुए हैं। उम्मीद है कि सरकारी हॉस्पिटल को कुछ माने सुविधा बढ़ाएं उसमें। और शिक्षा भी, प्राइवेट स्कूल वाला तो बहुत लूट खसोट मचा रखा है, उसके लिए थोड़ा सा शिक्षा में सुधार करेंगे, ऐसा तो उम्मीद लगता है। अब देखिए आगे क्या करते हैं। बोकारो में आप रहते हैं, पले बढ़े भी होंगे, यहाँ पर जिस तरह से शिक्षा को हब माना जाता है, उसके लिए क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए? किस तरह के कॉलेजेस खुलने चाहिए? सरकारी कॉलेज खुलने चाहिए जिसमें कि बढ़िया शिक्षा मिल सके, क्योंकि प्राइवेट में तो बहुत इतना ज़्यादा पैसा लगता है कि सब लोग उतना अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, इसके लिए सरकारी शिक्षा का व्यवस्था करना चाहिए। सरकारी कॉलेज खुलना चाहिए, शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसा इनका मानना है। हम और भी लोगों से जुड़ते हैं और देखते हैं क्या है लग रहा है हेमंत सोरेन का जो सरकार दोबारा बना, क्या उम्मीद है आप लोगों को? क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं सर? कुछ नहीं चाहते, अच्छा से चलना चाहिए। अभी जैसे जीत गया आपका क्या होता है, श्वेता सिंह, ठीक है, हाथ छाप में जीता है ना श्वेता सिंह 5 साल देख लेते क्या करता है क्या नहीं। और बाबा के ऊपर वाला मालिक है। सरकार से क्या उम्मीद है? सरकार से उम्मीद यही है कि सरकार अपना कुछ काम करे बस, और कुछ नहीं चाहते सरकार से, और क्या करेंगे। और भी लोग हैं, हम जुड़ते हैं और जानते हैं। क्या लग रहा है इस बार हेमंत सोरेन सरकार से कितना उम्मीद है? हेमंत सोरेन से उम्मीद ये है कि अच्छा उम्मीद है हर बार की तरह, जिस तरह की जैसे कि हमारा बीजेपी सरकार कुछ नहीं कर पाया है, कुछ नहीं। उम्मीद से हेमंत सोरेन से भी उम्मीद है और श्वेता सिंह से भी उम्मीद है कि इस बार अच्छा होगा। और सबका ये भी कहना है, और पहले तो हजार रुपये खाता में आता था, 2500 रुपये अब खाता में आएगा। क्या सही है? युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, बिल्कुल रोजगार मिलना चाहिए। और इन दौरों में किसी को रोजगार नहीं मिला है, रोजगार किसी को नहीं मिला है, और रोजगार मिलना जरूरी है। इस बार क्या लग रहा है? ये लग रहा है कि मिलना चाहिए, और मिले तो अच्छा है, नहीं तो हर बार 5 साल किसी को अगर दिया जाता है तो इसको भी देखा जाएगा। और भी लोग हैं, क्या लग रहा है इस बार हेमंत सोरेन से कितना उम्मीद आप लोगों को दिख रहा है, क्योंकि दोबारा सरकार में आए हैं? सुनिए, हम लोग हेमंत सोरेन से नहीं है, हमको मोदी पर विश्वास है। हम मोदी के लिए हम लोग हेमंत सोरेन को वोट दिए हैं। हाँ, इसलिए हमको विश्वास है कि अगर मोदी के साथ में हेमंत सोरेन रहेंगे तो देश का विकास होगा और झारखंड का भी विकास होगा। आप बोकारो में रहते हैं, झारखंड के निवासी हैं, कुछ तो चल रहा होगा ना कि बोकारो में क्या कमी है, क्या विकास होना चाहिए? बोकारो में कमी तो सबसे बड़ा है कि यहाँ मैं क्या कहते हैं, लोगों को जीविका नहीं मिल रहा है। यहाँ इंडस्ट्री रहते हुए, कोलफील्ड रहते हुए भी झारखंड में लोगों को जीविका नहीं मिल रहा है। जीविका मिलना चाहिए, जो अभी पढ़े लिखे लड़का लोग निकल रहा है उन लोगों को मिलना चाहिए। ये हम लोग सरकार से करेंगे। देखिए लोगों से इनकी मांग है कि जीविका लोगों को मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। आप और भी लोग हैं, एक चीज़ बताइए कि हेमंत सरकार दोबारा राज्य में बनी है जी, क्या उम्मीद कर रहे हैं? जिस तरह से इन्होंने वादा किया है तो उसे उम्मीद तो लगाया जा सकता है कि बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो सकता है। और ये जनता को भी पूरा अच्छे से भरोसा हो चला है इन पर, क्योंकि पिछला कार्यकाल इनका देखा गया, जिसकी वजह से इनका दोबारा मौका मिला, तो निश्चित है कि दोबारा अच्छा काम होगा। क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या किस तरह का काम चाहते हैं? जैसे कि हर तरह का, जैसे कि शिक्षा की बात करें, अच्छी व्यवस्था की बात करें, और भी बहुत तरह की रोजगार की बात करें, और जैसे कि कृषि की बात करते हैं तो कृषि की वजह से हम लगा जो दुनिया चल रही है अनाज की वजह से, तो उस पर भी काम होगा। तो लगभग सब पर धीरे धीरे काम होना चाहिए और हो की रहेगी, ये मेरा मानना है। देखिए हेमंत सोरेन सरकार से लोगों की काफ़ी उम्मीदें हैं, और कुछ लोग हैं और उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम हुआ चाची?
क्या नाम हुआ? संध्या देवी। कहाँ रहती है? बोकारो में रहती हैं? नहीं, हाँ, जामताड़ा। जामताड़ा में। हेमंत सोरेन सरकार से कितना उम्मीद है? वो हम कैसे बताएं? मतलब क्या चाहते हैं आप लोग कि हेमंत सोरेन ये करे वो करे, क्या चाहते हैं? महिला है, महिलाओं के लिए क्या है? महिलाओं के लिए क्या है, बेटी सबको पढ़ाने के लिए ज्यादा ही करे हम। आने जाने का सुविधा दे दे। स्कूल कॉलेज के लिए। हाँ। महिला सम्मान योजना ले रही हैं? हम लोग को नहीं देते हैं। नहीं मिल रहा, क्या है पता नहीं। आप लोग भरे थे, रजिस्ट्रेशन कराए थे? भरे थे लेकिन नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा। आप क्या कहिएगा? पेंशन में 25 रुपये बोले, 25,000 देंगे, 2,500 बोले तो अच्छा। कब दीजिएगा? 2,500 रुपये बोले हेमंत सोरेन, आप 1,000 मिल रहा था? हाँ, 1,000 मिला है। अब बोले 25,000 देंगे, 2500 बोले। और क्या चाहती हैं हेमंत सोरेन से? और क्या चाहेंगे, बढ़िया करे काम। देखिए 1,000 मिला है, 2500 की मांग है और लोगों से यह उम्मीद लोग कर रहे हैं कि यह और बेहतर काम करें। और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करते हैं और जानते हैं। चाचा, हेमंत सोरेन दोबारा सरकार बनी है, क्या कहेंगे और क्या उम्मीद है उनसे? वो हम लोग को नहीं जानते हैं। उम्मीद होगा ना झारखंड सरकार से? दे दिए। क्या उम्मीद है झारखंड सरकार से? झारखंड हम लोग क्या बताएंगे सर, भैया उन्हीं लोग से पूछिए। क्या उम्मीद है झारखंड सरकार से दोबारा बने हैं हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री? बहुत कुछ उम्मीद है, जैसे कि यहाँ का खास करके बोकारो का विस्थापितों का हल है, पानी का समस्या है, रोजगार का समस्या है, यही सब का हल होगा इस बार, एकदम निश्चित हल होगा। शिक्षा? हाँ, शिक्षा भी है, इस हल होना ही होना है इस बार। बहुत दिन यहाँ के जनता बर्दाश्त किए, 10 साल तक बर्दाश्त किए, नहीं हुआ बोकारो का विकास, कुछ नहीं हुआ। इस बार तो बोकारो का विकास नजर आ रहा है। क्या विकास नहीं हुआ और क्या विकास की उम्मीद कर रहे हैं? विकास बहुत कुछ नहीं हुआ। ग्रामीण क्षेत्र आगे जाके देखिए, विस्थापित क्षेत्र में है, रोड नहीं है, कहीं पानी नहीं है, स्कूल नहीं है, स्वास्थ्य केंद्र कहीं सरकारी नहीं है, ये सब कहीं सुविधा नहीं है। पंचायत का दर्जा नहीं मिला, इसी वजह से लोग बोल रहे हैं नहीं बन पा रहा है। पंचायत का दर्जा जैसे 19 गांव है, 19 गांव को पंचायत का दर्जा नहीं मिला, उसको इस बार मिलना ही है। उत्तरी क्षेत्र में कोई चीज नहीं है, खास करके। क्या बोल रहे थे उत्तरी क्षेत्र में? उत्तरी हम लोग का कोई विकास नहीं है। क्यों नहीं विकास हो पाया है? अब हम लोग को अपना नहीं जानते हैं। जनप्रतिनिधि नहीं किए, विस्थापितों के समस्या को नहीं हल किए, इसी कारण कुछ हल नहीं हुआ। इस बार तो श्वेता सिंह जो विधायक बनी है, इनसे उम्मीद आदमी रखा है कि नहीं भाई इस बार विस्थापित का पंचायत होगा 19 गांव का, यही उम्मीद लेके उनको आगे बढ़ाया, जिताया भी है। तो देखिए ये बोकारो की जनता है, काफ़ी उम्मीद है झारखंड सरकार से भी, और यहाँ की जो प्रतिनिधि पहली बार चुनकर श्वेता सिंह आई हैं उनसे भी काफ़ी उम्मीदें हैं। न्यूज़ 11 की खास पेशकश बोल जनता बोल, और इस वक्त हम सेक्टर 4 सिटी सेंटर में हैं। यहाँ जनता जनार्दन है, उन्हीं से जानते हैं कि इस बार जो हेमंत सरकार फिर से बनी है, हम कह सकते हैं हेमंत सरकार 2.0, और लोगों की क्या उम्मीदें हैं लोगों से ही जानते हैं। क्या लग रहा है इस पर, क्या उम्मीद है? सरकार से बहुत उम्मीदें हैं। सरकार जो 1932 खतियान आधारित नीति जो राज्यपाल के पास भेजे है, ये सरकार संकल्प पत्र जारी करके झारखंड में अविलंब लागू करे। विस्थापन नीति, स्थानीय नीति जो राज्यपाल के पास पड़ा हुआ है, सरकार संकल्प पत्र जारी करके उसको भी अविलंब जारी करे, झारखंड में लागू करे। यही सरकार से हम लोग को यही सबसे ज़्यादा उम्मीदें हैं। कई दशक से इस चीज़ का आप लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन कई दशकों से है, मगर ये सरकार से हम लोग को उम्मीद जगी है कि ये सरकार लागू करेगी। क्या लग रहा है कहाँ कमी रह गया? अच्छा, क्या उम्मीद कर रहे हैं हेमंत सोरेन की सरकार? उम्मीद यही कर रहे हैं कि हम लोग को जो है ना, आदिवासी जितना आदिवासी हम लोग संथाल में है, संथाल आदिवासी जितना है वो सबको जो है सो पेंशन, ये जो माझी बूढ़ा और जोग माझी लोग को पेंशन लागू करा दे। मेरा ग्राम वासी, ये सब जो गांव का मेन आदमी हम लोग का होता है, पूरा गांव का जो मेन आदमी होता है, माझी बूढ़ा, जोग माझी, नायके, ये सब को पहले रघुवर दास के समय में ये कर दिया था। सब जगह पर संकल्प पत्र जितना भी है सब प्रखंड को भेज दिया गया था, लेकिन अभी जो है सो फिर लागू नहीं किया गया है। क्या लग रहा है कि इस बार लागू हो पाएगा? आदिवासी मुख्यमंत्री है, लागू होना चाहिए। क्षेत्र में उम्मीद करते हैं। क्षेत्र में कितना विकास हो पाया है?
विकास तो ऐसे दिख नहीं रहा है उतना। क्या उम्मीद करते हैं? उम्मीद तो अब विकास, अब जब पूरा बहुमत की सरकार बनी है तो अब तो उम्मीद है, लगल है कि चलिए आदिवासी का विकास हो। बिल्कुल, जिस तरह से इन्होंने कहा कि बहुमत की सरकार बनी है तो लोगों को उम्मीद है कि आदिवासियों का कल्याण होगा और उनका विकास होगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम खुर्शीद अंसारी है, जवाहर झारखंड। हम तो जैसे कि हम सुनने में आ रहा है कि देख भी रहे हैं कि हेमंत सोरेन से उम्मीदें बहुत आदमी को है, और दोबारा अगर इसको लेके आई है तो झारखंडियों को माने जबरदस्त तरीके से इसको ख्याल रखे। हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, झारखंडियों का ख्याल रखें। बोकारो में रहते हैं, झारखंड के लिए तो आपने कहा, लेकिन बोकारो में क्या कमी देख पा रहे हैं? चूंकि हेमंत सोरेन की पढ़ाई लिखाई भी आई है, यही उनका ये सारा कुछ हुआ है, तो क्या उम्मीद करते हैं? बोकारो में कमी ही बहुत ज़्यादा कमी है। झारखंडियों के लिए यहाँ पे त्राहिमाम मचा हुआ है। किसी के तरह का किसी तरह का व्यवस्था नहीं है यहाँ पे झारखंडियों का, खास करके। आज हम लोग जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, हम बोकारो के उत्तरी क्षेत्र में जो जिस जगह पे हम रह रहे हैं, आज हम लोग को किसी तरह कोई तरह का लाभ नहीं मिल रही हम लोग को। क्यों नहीं लाभ मिल पा रहा? आखिर क्या कारण रहा है? बस स्टेट गवर्नमेंट का ध्यान है कि आप केंद्र से ले, और केंद्र सरकार चाह रहा है कि स्टेट से ले। जैसे राज्य और केंद्र की लड़ाई में आप लोग पीस रहे हैं। बुरी तरह हम लोग पीस रहे हैं। आज हम लोग ना यहाँ पे किसी तरह की व्यवस्था केंद्र से नहीं मिल पा रहा है, और ना नगर निगम से मिल पा रहा है, ना पंचायत की कोई हम लोग को मिल पा रहा है। पंचायत में भी हम लोग हिस्सेदारी नहीं ले सकते, जबकि हम लोग सांसद चुन सकते हैं, विधायक चुन सकते हैं, लेकिन आज के डेट में मुखिया नहीं चुन सकते हैं। ये बहुत बड़ी दुखद बात है। देखिए, मैं चुनाव के पहले भी बात यही कह रहा था कि विधायक जहाँ समस्या है, 19 गाँव को पंचायत का दर्जा नहीं मिलने से इनके क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा है। और भी कुछ लोग हैं। क्या लग रहा है इस बार जिस तरह से हेमंत सोरेन की सरकार दोबारा रिपीट हुई है, क्या उम्मीदें हैं? युवा हैं आप? युवाओं को रोजगार अधिक से अधिक प्राप्त करने, और पहले ही बोला गया कि पहले ही सत्र में कि हम युवाओं को रोजगार देंगे। युवाओं को रोजगार और झारखंड की रोटी बेटी माटी पे मेरे दादा से हमको उम्मीद है कि वो इस बार ध्यान देंगे, क्योंकि पिछली बार हमारी 6 बेटियाओं का कत्ल किया जाता है, लेकिन उन लोगों को न्याय नहीं मिला। अभी विगत खूंटी में एक आदिवासी लड़कियों का 50 टुकड़ा में हत्या कर दिया गया। मैं चाहता हूं कि उसे न्याय मिले और अधिक से अधिक झारखंड हित में, जनहित में काम करने के काम करें हेमंत सोरेन जी। मेरा यही दरखास्त है हेमंत सोरेन जी से। अगर हेमंत सोरेन जी को अगर झारखंड की जनता जनहित में चुन करके भेजी है और बहुमत से भेजी है, तो दादा आप भी अपना काम करें और झारखंडी जनहितों में काम कर करके झारखंड को और विकास करने का काम करें। यही निवेदन है मेरे से दादा। आप क्या कहेंगे? हम लोग तो बहुत उम्मीद के साथ है, जिस तरह इसको जनता बहुमत दिया है, और हेमंत जी जुआ हैं, साथ में उनका जो कल्पना सोरेन भी आई है, हम लोग काफ़ी उम्मीद है। बशर्ते यह है कि कोई राज्य अगर अलग होता है तो उसका आइडेंटिटी कार्ड जो होता है कि उनका भाषा, आज तक 9 गो भाषा, अब तक राजभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। इस बार हम लोग को काफ़ी उम्मीद है। साथ ही और झारखंड का आम जनता को ये हम लोग ने चिर परिचित उसका परिचय दे दिए हैं कि बहुमत का सरकार दे चुके हैं। अब जो है उनके साथ और कोई आनाकानी नहीं होना चाहिए। जो राज्य का स्थानीय नीति हो, नियोजन नीति हो, पैसा कानून हो, ठीक है, CNT SPT एक्ट को दुरुस्त से लागू किया जाए, ये हम लोग का कहना है। और काफ़ी हम लोग प्रशंसा कर रहे हैं राज्य के मुख्यमंत्री को। जुआ है वो अथक, कभी ना थकेंगे, दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते रहेंगे। हम लोग यही दुआ आम जनता लोग दे रहे हैं। आप बताइए, बोकारो शहर में कहाँ रहते हैं? देखिए, हम बोकारो शहर में तो हम जरीडी से हैं, केडी प्रखंड से, ग्रामीण क्षेत्र से में रहते हैं। और हमारी जो हेमंत सरकार से जो उम्मीद है, झारखंडियों ही नहीं पूरा झारखंड को उम्मीद है कि इस बार जो हेमंत पूर्ण बहुमत से आई है तो अच्छा काम करेंगे। और सरकार से मैं यही कहूँगा कि अपने दादा, आप इस बार जो पूर्व सरकार द्वारा भूमि बैंक के लिए में आप जो है ये किया गया था, अपने गरमजुआ जमीन को बैंक बना के उसको ये किया गया था, उस जमाबंदी को रोक दिया गया था, उसे फिर अतिशीघ्र चालू कराए ताकि हमारे गरमजुआ जमीन का रसीद कटे। और जितने भी कल्याणकारी योजना है धरातल पर आए। और खासकर जिस उम्मीद से झारखंड में जिस से आग लगा था, जो बेरोजगारी को लेकर, उस पर विशेष ध्यान दें कि हर जो एग्ज़ाम हो उसका सकारात्मक रिजल्ट हो और नियुक्ति हो।
देखिए बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि झारखंड सरकार में नियुक्ति हो और जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसके रिजल्ट निकले। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि रोज़गार की बात कह रहे थे। एक युवती है, रोज़गार के लिए लोगों को मेहंदी लगाने का काम कर रही है और कहते हैं कि अगर रोज़गार मिलेगा तो लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन रोज़गार के लिए लोगों को क्या क्या नहीं करना पड़ता है। बोकारो में रहती हो? हाँ। कहाँ रहती हो? सेक्टर 9 में। क्या लग रहा है इस बार हेमंत सोरेन की सरकार बनी है, क्या उम्मीद कर रही हो? हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? क्या बताओ, तुम्हारा इच्छा तो कुछ तो होगा, सरकार ये काम करे क्या? नौकरी वोकरी देना चाहिए सरकार को, झारखंड में थोड़ा और छूट करना चाहिए ऐसा। बेरोजगारी पड़ रहा है। हाँ। तो अभी आप अपने से देख रहे हैं कि स्वरोजगार कर रही हैं, लोगों को मेहंदी लगा रही हैं। हाँ। कैसे, मतलब क्या आखिर क्यों करना पड़ रहा है ये? पढ़ाई के लिए। पढ़ाई के हाँ, अपना पढ़ाई खर्चा निकाल रहे इसके वजह। कितना आमदनी हो जाती है? दिन का 500-600 हो जाता है। हाँ। आप बताइए, महिला है, महिलाओं के लिए सरकार से क्या उम्मीद कर रही हैं? हम क्या बताएं, मतलब होना तो चाहिए। ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है और वही बेरोजगारी ज़्यादा पड़ रहा है। नौकरी वोकरी चाहिए और क्या। और शिक्षा? शिक्षा तो बहुत जरूरी है, शिक्षा भी चाहिए, दोनों ही चाहिए। शिक्षा महंगा हो रहा है, बढ़ रहा है, महंगाई भी बढ़ रहा है। क्या आग्रह करते हैं? यही उम्मीद करते हैं उनसे कि सब कुछ नौकरी दे, सबको बेरोजगारी से बचाएं, शिक्षा आगे बढ़े और क्या करें। महिलाओं के लिए क्या सुरक्षा होनी चाहिए? महिला के लिए क्या बोले, सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाता है कि महिलाओं को घर से भी निकलने में सोचना पड़ता है, तो क्या होना चाहिए? ये सब की देख रेख होना चाहिए और क्या, बचाना चाहिए। महिला में बहुत दिक्कतें हो रही है। देखिए, ये बच्ची निश्चित तौर से अपने पढ़ाई के लिए रोज़गार कर रही है और हेमंत सोरेन सरकार से इनका मानना है कि लोगों को रोज़गार मिले और हम जिस तरह से काम कर रहे हैं, हमें रोज़गार मिलेगा तो हम अपने घरों से यहाँ पर परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं। और कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं। क्या नाम हुआ? फुलेश्वर महतो। क्या लग रहा है इस बार हेमंत सरकार दोबारा सरकार बनी है, कितना उम्मीद है? उम्मीद तो 100% अच्छा बना है। जब जनता चुनी है तो इसका मतलब अच्छा है। का इस नियर में ये इलेक्शन हुआ है। क्या चाहते हैं उनसे? चाहते यही है कि थोड़ा सा शिक्षा पर ध्यान दे अधिकतर, उसके बाद तो सब खट के खाता ही है। लेकिन शिक्षा पर जरूरी है सबको और मेडिकल पर। देखिए, शिक्षा और मेडिकल की बात कर रहे हैं। निश्चित तौर से लोगों ने, इन्होंने साफ तौर से कहा कि जनता ने इन्हें चुन लिया है, अच्छे होंगे तभी चुना गया है। इसी को लेकर ये लोग कह रहे हैं कि शिक्षा और जिस तरह से मेडिकल स्वास्थ्य की सुविधा होनी चाहिए। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से यहाँ व्यवस्थाएँ होनी चाहिए। क्या नाम हुआ? मैं आलोक कुमार बोल रहा हूँ। यही रहते बोकारो में? जी। क्या लग रहा है इस बार हेमंत सरकार दोबारा आए हैं, क्या उम्मीदें हैं? बहुत उम्मीदें हैं उनसे, जितना भी रुका हुआ काम है सबको पूरा करेंगे, करना चाहिए। ताकि जनता ही समझ के वोट दिए कि आगे झारखंड का प्रगति हो, उन्नति हो और जितना भी दलित पिछड़े वर्ग का हैं सबका मतलब क्या विकास हो। बोकारो में कितना विकास हो पाया और क्या चाहते हैं? बोकारो में विकास हुआ है पर अभी जिस स्तर पे विकास चाहिए उस स्तर पर विकास अभी नहीं हो पाया। क्या कि बोकारो झारखंड का चौथा सबसे बड़ा राज्य है, जिला है और जिला में जिस स्तर से होना चाहिए रोजगार का सबसे बड़ा इसमें मुद्दा है, रोजगार को दिया जाए। क्या कि बेरोजगारी यहाँ बहुत अहम मुद्दा है। यहाँ 7,000 में 6,000 में सुबह 6 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक काम करने के लिए तैयार है। तो इसी पे मतलब कि ध्यान देना चाहिए कि रोजगार सबसे प्राथमिकता रखना चाहिए और जितना भी यहाँ के जो नवयुवक हैं उनको मतलब कि अच्छा रोजगार, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा पोषण मिलना चाहिए। आप क्या कहेंगे? है आगे किस तरह से हेमंत सोरेन की सरकार जो बनी है उसमें क्या आप करना कहेंगे? आपको तो सब लगेगा। कुछ काम नहीं हुआ है स्टूडेंट के लिए, आजकल के नवयुवकों के लिए, और यही कहना चाहेंगे। तो क्या करें कि युवाओं को रोजगार मिले? युवाओं को जिस तरह से देखा जाता है कि पेपर लीक का भी मामला आ रहा है, एग्जाम होते हैं तो रिजल्ट नहीं हो पाते हैं, कितनी दिक्कत होती है? हाँ, स्टूडेंट लोग तैयारी भी कर रहे हैं और पेपर लीक हो जा रहा है, सारा मेहनत बेकार हो जा रहा है। तो इस पर ध्यान दिया जाए। देखिए,
बेरोजगारी और शिक्षा को लेकर और सीजीएल एग्ज़ाम का पेपर जिस तरह से लीक हो जा रहे हैं, जो पढ़ने वाले लोग हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तैयारी तो करते हैं लेकिन सही समय पर रिजल्ट नहीं होना और लगातार जिस तरह से पेपर लीक की बात होती है उस पर भी लोगों को काफ़ी समस्याएं हो रही है। लगातार दूसरी बार सरकार बनी है, कितनी उम्मीदें हैं? जब सब मिलने के बनाए हैं तो उम्मीद तो करेंगे तभी बना पाए हैं, ऐसे तो नहीं बना पाए हैं। जस्ट उम्मीद करके ही सरकार को बनाए हैं, बस यही मैं कहूँगा। और क्या, बस चलते रहे बढ़िया। क्या चाहते हैं? क्या है चाहते हैं? देश का विकास। और क्या चाहिए? बच्चे लोग का एग्जामिनेशन, ये क्या बोलता है, नौकरी के लिए लोगों फॉर्म चाहिए, नौकरी निकल नहीं पाती है। ठीक है सर, थैंक यू। देखिए, लोगों का मानना है कि विकास होना चाहिए, क्षेत्र का हो, बच्चे की पढ़ाई हो, स्वास्थ्य हो। और जिस तरह से 19 पंचायत गांव की इन्होंने बात कही और जिस तरह से कह सकते हैं कि ज़मीन की बैंक में ज़मीन की कुछ बातें कही लोगों ने कि जो पहले था उसे जमाबंदी रोक दिया गया था, उसको चालू करने की बात कही। तो क्षेत्र में विभिन्न समस्याएं हैं और जब हेमंत सोरेन दोबारा रिपीट हुई है सरकार तो लोगों की काफ़ी उम्मीदें बनी है। मैं सुरेंद्र, न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरा पर्सन भोला के साथ बोकारो से। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।